जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड काज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ठीक है, देखिए करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। कांच की स्लैब से अपवर्ड, ठीक है। जब एक लाइट कांच की स्लैब से ग्लास स्लैब से पास होती है तब वो किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये एक ग्लास स्लैब। ये क्या है? एक ग्लास स्लैब, कांच की स्लैब, कांच की स्लैब। ठीक है, अब क्या है, एक रे ऑफ लाइट, एक प्रकाश की किरण यहाँ पे इंसिडेंस हुई, आपतित होती है। ठीक है, और हमने इस सरफेस के ऊपर क्या बना दिया? नॉर्मल बना दिया। ठीक है, ये मीडियम, ये ग्लास है, ये विरल है, और ये मीडियम डेंसर है, सघन है। ठीक है, इस ये मीडियम डेंसर है, इस फेस पे बात करें तो ये मीडियम रेयर है। ठीक है, ये सघन है और ये मीडियम क्या है? विरल है। उसके बाद अब सॉरी, उसके बाद देखो, इस पॉइंट पे इंसिडेंस हुई है। ठीक है, इसको आपतित किरण बोल रहे हैं। आपतित किरण, ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है। जैसे मीडियम से डेंसर में जाएगी, हमने डिस्कस किया था कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तब क्या होगा? नॉर्मल, नॉर्मल। जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। तो इस तरह से रे ऑफ लाइट जानी ऐसे थी सीधी, बट ये क्या हो जाएगा? ऐसे नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अब लाइट इस इंटरफेस पे आई, अब हमने यहां पे नॉर्मल डाला। ठीक है, उसके बाद देखो, जानी तो ऐसी थी, ये कैसी चली जाती है? ऐसी थोड़ी सी बैंड होके ऐसे चली जाती है, इस लाइन की पैरेलल चली जाती है। इस लाइन के क्या चली जाती है? इस रे के क्या चली जाती है? पैरेलल। तो अब देखो, ये तो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। जो ये वाली रे है ना, इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। उद्भव किरण, उद्भव किरण। ठीक है, अब ये किरण इंसिडेंट होती है, ये रिफ्रैक्टेड अपवर्तित, और ये होती है एमर्जेंट रे, उद्भव किरण। ठीक है, अब
एंगल इसको एंगल बोलते हैं आई। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल आई। जो ये रिफ्रैक्टेड के बीच में उसको हम बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब जो एमरजेंस के बीच होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ई, एंगल ऑफ एमरजेंस। तो जो एंगल आई है वो क्या है, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन है ये, क्या है ये, आपतित कोण। एंगल आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण। अपवर्तित कोण। अब एंगल क्या है, एमरजेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस है। एंगल ऑफ एमरजेंस है, इसको हम बोलते हैं उद्भव कोण। उद्भव कोण। ठीक है। अब हमने इस इंसिडेंट एक्सटेंड किया, ठीक है, और इमर्जेंट रे वो उद्भव किरण हो गए। इन बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस इसको हम डी बोलते हैं। इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। जो डी होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। पार्श्व विस्थापन, सॉरी शिफ्ट नहीं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन। ठीक है। तो ये है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, एक कांच की स्लैब से अपवर्तन। ठीक है। एक इस पॉइंट पे इंसिडेंस हुई, हमने नॉर्मल लिया, और एंगल इंसिडेंट और इसके बीच में जो एंगल है उसको आई बोलते हैं। ठीक है। ये आर एंगल, ये रिफ्रैक्टेड ऐसे सीधी जानी, ये क्या है, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बैंड हो गई। किसकी वजह से ये बैंड हुई है, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होने की वजह से ये नॉर्मल की तरफ बैंड हुई, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तित कोण। उसके बाद ये इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे आने के बाद ये डेंसिटी में, ये मीडियम है, जब यहां पे टच लाइट जानी ऐसी रिफ्रैक्शन से दूर दो बैंडों के इस तरह से चली गई, किसके, इसके पैरेलल चली गई। एक्सटेंडेड इंसिडेंट जो रे है ना उसके पैरेलल चली गई, और बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्व विस्थापन। उसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन। ठीक है। ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ठीक है। अब इसमें देखिए और भी है, यहां से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक फ्लाइट सर मीडियम, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू another transparent medium, another transparent medium। ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से
ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल कर रही है एंड बैंड्स नॉर्मल टू abnormal, then light is traveling from dash medium to dash medium. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक रे ऑफ लाइट है जो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है और डैश टू नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है। तो लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? अब देखो, ये बात हमने कल ऐसे की थी ना, जब डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर, रेयर नॉर्मल की तरफ, डेंसर से रेयर नॉर्मल से दूर। अब इसमें नॉर्मल की तरफ लाइट बैंड हो रही है, लाइट किस तरफ बैंड हो रही है? नॉर्मल की तरफ। इसका मतलब क्या है? लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। लाइट कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है? रेयर टू डेंसर। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? उसके बाद व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको अपवर्तनांक भी बोलते हैं, अपवर्तनांक। ठीक है, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मान लो जो हमें यह बताता है कि कौन सा मीडियम डेंस है, कौन सा रेयर है, कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा विरल है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम उस लाइट की स्पीड कितनी होगी ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 to speed of light in medium 2, in medium 2। ठीक है, अपवर्तनांक, यह किसी माध्यम में, यह माध्यम एक में गति का वेग, माध्यम एक में प्रकाश की गति, सॉरी, प्रकाश की गति और माध्यम दो में प्रकाश की गति का अनुमान होता है, गति का अनुपात होता है, अनुपात होता है।
ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एन से, इसको डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ with respect to 1, refractive index of medium 2 with respect to 1, अपवर्तनांक 1 के संबंध में कितना होगा, देखिए स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 डिवाइड बाय आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको क्या बोलेंगे, माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के संबंध में। माध्यम 1 के संबंध में, ठीक है, इसको हम ऐसे बोलेंगे। हमें निकालना हो N12 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट, अगर हमने निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तब V बाय में क्या हो जाएगा, V1। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मीडियम 2, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 तो ध्यान रखेंगे एक बात का, जिस इंडेक्स निकालते हैं वो मीडियम की स्पीड नीचे रखेंगे, हम एज डिनोमिनेटर रखेंगे। ठीक है, इसी तरह यहां 1 मीडियम की निकालनी थी तो 1 मीडियम की हमने स्पीड कहां रख दी, एज डिनोमिनेटर पुट की। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखें, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी। कई बार एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अपवर्तनांक जो होता है एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। इसकी कोई इकाई नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या हो गया, एक मीडियम का दूसरी मीडियम की रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। हमें जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए होते हैं, जैसे कि एयर का वैक्यूम का 1 होता है, वाटर का 1.33 होता है, आइस का 1.31 होता है, ये सब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए होते हैं। वो इन्हीं को हम जनरली हमारे कैलकुलेशन वगैरह जो करते हैं उनमें यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम में किसी माध्यम में
किसी माध्यम में, उसको हम निरपेक्ष बोलते हैं। निरपेक्ष वर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है। अब एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका? किसी मीडियम का। किसका निकालना है? किसी मीडियम का। तो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इन मीडियम। ठीक है। अब देखो एम, तो मीडियम की स्पीड हमने कहां लिखी है? नीचे एज डिनोमिनेटर लिखी है। ठीक है। उसके बाद अब क्या है? किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम में प्रकाश की गति, डिवाइडेड बाय किसी माध्यम में प्रकाश की गति। किसी माध्यम में प्रकाश की गति, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में यूज किया जाता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम used as generally refractive index of that medium, index of that medium। that ठीक है। अपवर्तनांक को ही सामान्य तौर पर उस माध्यम के अपवर्तनांक में किया जाता है, के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर 1.33 दिया है। इसका मतलब है जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। ठीक है। किसके संबंध में है ये? वैक्यूम के संबंध में है ये। ठीक है। ये वैक्यूम के संबंध में है। इससे कुछ मेडिसिन भी आते हैं एग्जाम्स में, देखिए किस तरह के आते हैं। उससे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए C
में v क्या हो जाएगा, cy में भी c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, मीडियम और वैक्यूम। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की गति किसी माध्यम में प्रकाश की गति 2 इंटू 10⁻⁸ 2 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर सेकंड है। उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, उसके बाद v गिवन है। v कितना दिया, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, निकालना के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। फॉर्मूला है c बाय में v। c कितना है, 3 इंटू 10⁸ 2 कितना है, v कितना है, 2 इंटू 10⁸ कैंसल आउट। ये कितना आ गया, 1.5। तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे किसी मीडियम का 2 है, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब किसी माध्यम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 2 है तो उस माध्यम में प्रकाश की गति ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, nm फॉर्मूला होता है cy में v निकालना है तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू c बाय nm। c कितना है, 3 इंटू 10⁸ nm कितना है, 2 कैंसल आउट 1.5। ये आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यहां पे थी क्यों, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट से इसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी। इसकी यूनिट नहीं थी, इसकी यूनिट थी साथ में, इसलिए साथ में क्या लगाई है, यूनिट लगाई है। और वैसे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के साथ यूनिट आती है। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।